दोस्तों एकदम आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि आप एक क्वेश्चन को बिल्कुल घोल के पी जाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भाई एक क्वेश्चन बिल्कुल घोल के पी जाओ, ठीक है। और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दोस्तों भरोसा नहीं है तो आप कोई प्रीवियस ईयर पेपर की बुक उठा के देख लो, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको रखे गए हैं। दोस्तों बिल्कुल घोल के पी जाइए एक क्वेश्चन को आप लोग, है ना। चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, अकबर के विचार सुलह ई कुल का आशय क्या है। दोस्तों देखिए, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं दोस्तों, हमारा फास्ट ट्रैक चल रहा है, बेसिकली फास्ट ट्रैक वीडियो है जिसमें आपको चीजें जल्दी कराऊंगा। अगर आपको दोस्तों डिटेल में कुछ चीजें चाहिए तो उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, सो दैट मैं आपके लिए डिटेल में भी चीजें कराऊं। बाकी साथियों मैंने डिटेल में आपको बहुत सारी वीडियो कराई हुई है, मतलब बहुत सारा कंटेंट मैंने डिटेल में कराया है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। काफी यूट्यूब पर मैंने वीडियो डिटेल में कराई है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और ये चूंकि दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय है, इसलिए मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। रिवीजन के तौर पर ये वीडियो आप लोगों की लॉन्च की गई है, ठीक है। और जिसको आप बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल एक क्वेश्चन को घोल के पी जाओ, कान में हेडफोन लगाओ और बिल्कुल अच्छे से रट लो, है ना। और मैं आपसे फास्ट ट्रैक कराऊंगा। अकबर के विचार सुलह ई कुल का आशय क्या था। बच्चा जो अकबर का विचार जिसका नाम था सुलह ई कुल, इसका आशय था सार्वभौमिक शांति। सार्वभौमिक शांति इसका मतलब था। अगर हम दोस्तों आपसे अकबर की बात करें, बच्चा अकबर किसका बेटा था, अकबर के बाप का नाम क्या था। अकबर के बाप का नाम हुमायूं था। अकबर दोस्तों, अकबर को महान शासक भी कहा जाता है। अनपढ़ और महान शासक अकबर हुआ है, और ये मुगल वंश का शासक हुआ करता था अकबर। और इसके अलावा साथियों अगर हम अकबर के बेटे की बात करें तो अकबर का बेटा कौन था, जहांगीर था। जहांगीर अकबर का बेटा था, और जहांगीर का बेटा कौन था, शाहजहां था। शाहजहां का बेटा था औरंगजेब था। और अकबर का दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था, अकबर का जन्म आपका कहाँ हुआ था, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का मकबरा आपका सिकंदरा में, अकबर का मकबरा है सिकंदरा में दोस्तों, अकबर का मकबरा है जो कि आगरा के पास आपका जगह है सिकंदरा, वहां पर पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा साथियों अकबर ने ही अपने मंत्रिमंडल में 9 रत्न रखे थे, 9 रत्न यानी कि 9 लोग रखे थे, ठीक है, जो कि अपनी फील्ड के एक्सपर्ट खिलाड़ी हुआ करते थे, ठीक है। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन है, डोलू कुनीथा किस राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है। साथियों सबसे पहले आज चीज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, नृत्य बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। बच्चा एक शास्त्रीय नृत्य होता है, एक आपका लोक नृत्य होता है। शास्त्रीय नृत्य बेसिकली नेशनल लेवल पर होता है और इसमें एक ही कलाकार आयोजन करता है। लोक नृत्य सारे स्टेट लेवल पे होते हैं और इसमें काफी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और जो आपका डोलू कुनीथा बेसिकली कर्नाटक का लोक नृत्य है, कर्नाटक का दोस्तों लोक नृत्य है। अगर हम दोस्तों कर्नाटक की आपसे बात करें तो कर्नाटक की बच्चा, कर्नाटक की जो आपकी कैपिटल है, कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलोर है। बेंगलोर बच्चा कर्नाटक की कैपिटल है, बेंगलुरु, जिसको हम दोस्तों सिलिकॉन वैली बोलते हैं। भारत की सिलिकॉन वैली भी बेंगलोर को बोलते हैं। और बेंगलोर की स्थापना 1956 में हुई थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बेंगलोर की बात करें दोस्तों, बेंगलोर में आपके जो गवर्नर है वो आपके थावरचंद गहलोत साहब हैं, ठीक है। चलिए कुदनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहां पर है। तो दोस्तों ये तमिलनाडु में आपकी है। ये जो कुदनकुलम जो नाभिकीय विद्युत परियोजना ये आपकी तमिलनाडु में है। और जो आपकी काकरा पारा विद्युत परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये आपका गुजरात की सूरत में है, ठीक है। एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि है काकरा पारा, ठीक है, जो कि गुजरात की सूरत में है। और क्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका कर्नाटक में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, बिना देर किए हुए इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी। आखिर इसरो ने कौन से ईयर में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करो। आप लोग चाहते हैं आपको डेली बेसिस पे ऐसी वीडियो मिले तो इसको लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा, सो दैट मैं आपके लिए ऐसी कंटेंट लाता रहूं। कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई कैसा आपको कंटेंट लग रहा है। चलिए इसरो ने कौन से वर्ष मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी। इसरो ने 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की है। चंद्रयान मिशन की शुरुआत 28 अक्टूबर 2008 को की गई है। इसरो का फुल फॉर्म साथियों अगर हम बात करें इसरो का फुल फॉर्म की तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में, जो कि भारत की सिलिकॉन वैली है। साथियों आपको मोस्टली स्टार्टअप बेंगलोर में मिल जाएंगे और बेंगलोर आपका कर्नाटका में आता है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम आपका पिनाका है, ठीक है। चलिए उबंटू क्या है। उबंटू आखिर क्या है। तो उबंटू बच्चे एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा दोस्तों आपका
MS DOS होता है, जैसा आपका मैक OS होता है, जो आपका विंडो, जो आप विंडो में आप जो चीजें देखते हैं, विंडो 7, विंडो 10, ये सब आपके बच्चा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसी प्रकार उबंटू भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। भारत में बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, विदेशों में यूज होता है उबंटू, ठीक है। और ऑपरेटिंग बेसिकली सिस्टम है। और MS DOS, मैक OS, विंडो, यूनिक्स, ये सब, लाइनक्स, ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स मोस्टली फॉरेन कंट्रीज में काम होता है। और जो मैक OS है बच्चा, ये मैक OS ये आपका बेसिकली जो एप्पल में होता है, ये मैक OS होता है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो सबरीमाला मंदिर आपका केरल राज्य में है। केरल राज्य में दोस्तों, और यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। भगवान अयप्पा को समर्पित है। और अगर हम बात करें दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, सूर्य मंदिर कहाँ पर? तो बच्चा सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा के कोणार्क की जगह है, वहां पर सूर्य मंदिर आपका है। उड़ीसा बच्चा उड़ीसा आपकी भुवनेश्वर की उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अगर दोस्तों हम बात करें सूर्य मंदिर आपका पुरी के पास में एक कोणार्क जगह है, वहां पर पुरी में दोस्तों जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर, जो कि हिंदू धर्म की 4 धाम में एक है। यहाँ पर साथियों रथ यात्रा पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपका माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। माउंट आबू बच्चा जो माउंट आबू में स्थित है, हिल स्टेशन है। बेसिकली जब आपकी शादी हो तो अपनी मैडम के साथ वहां जरूर जाइएगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर है, वहाँ बेसिकली हिल स्टेशन है। उदयपुर से लगभग 220 किलोमीटर के आसपास माउंट आबू आपका पड़ता है। तो आप वहां पर आपको दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो कि व्हाइट संगमरमर का मंदिर है, बहुत ही शानदार मंदिर बनाया गया, जो कि जैन धर्म का है ना। चलिए, विष्णु पद मंदिर ये आपका दोस्तों बिहार के गया में है। कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? दोस्तों विकल्प के अनुसार कौन सा स्थल है जो कि दिल्ली में नहीं है? ठीक है, अलाई दरवाजा, इंडिया गेट, बुलंद दरवाजा। दोस्तों अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आपका बुलंद दरवाजा नहीं है, ठीक है। अलाई दरवाजा दिल्ली में, इंडिया गेट दिल्ली में है, और बुलंद दरवाजा आपका बच्चा फतेहपुर सीकरी में, जो कि उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी पड़ता है। आगरा के पास में आपका फतेहपुर सीकरी है। बुलंद दरवाजे को बच्चा किसने बनवाया? दोस्तों बुलंद दरवाजे को अकबर द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया? गुजरात विजय की जीत के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया गया, जो कि भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है, ठीक है, जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जो कि आगरा के पास में है। और अगर हम दोस्तों आपसे अलाई दरवाजा, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा, हौज खास, लाल किला, सफदरजंग का मकबरा और जामा मस्जिद, ये सब आपके दिल्ली में है, ठीक है। ये सब आपके पर्यटक स्थल दिल्ली में है, ठीक है। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। और अकबर का मकबरा मैं आपको बता ही चुका हूँ, सिकंदरा, जो कि उत्तर प्रदेश आगरा के पास में सिकंदरा है, वहां पर है अकबर का मकबरा। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म बच्चा आपका अमरकोट में हुआ था, ठीक है। चलिए, डांडी स्थल गुजरात के किस जिले में है भाई? डांडी स्थल बच्चा गुजरात के कौन से जिले में है? अगर हम डांडी की बात करें, डांडी में जहां पर गांधी जी ने यात्रा की थी, तो डांडी स्थल गुजरात के नवसारी जिले में है। नवसारी जिले में डांडी आपकी जगह स्थित है। अगर हम डांडी यात्रा जो आपकी महात्मा गांधी द्वारा आपकी 12 मार्च 1930 को शुरू की गई थी, और महात्मा गांधी डांडी आपके 5 अप्रैल 1930 को पहुंच गए थे। लगभग 24 दिन की महात्मा गांधी पैदल यात्रा की थी, अब जाके डांडी जो कि नवसारी जिला में गुजरात में वहां पर पहुंच गए थे, फिर पैदल यात्रा थी, ठीक है। 24 दिन में गांधी डांडी पहुंच गए थे, ठीक है। URL का फुल फॉर्म क्या है साथियों? कंप्यूटर का है। कंप्यूटर से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। फुल फॉर्म तो भाई आप बिल्कुल रट लीजिए, फुल फॉर्म से एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। URL का साथियों फुल फॉर्म है U फॉर यूनिफॉर्म, R फॉर रिसोर्स, L फॉर लोकेटर, सिंपल बात। चलो, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? दोस्तों ये बात कहने वाले हमारे बाल गंगाधर तिलक थे। 1 अप्रैल 2019 में किन 2 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ है? 1 अप्रैल 2019 की अगर हम बात करें तो देना बैंक और विजय बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया है। सहजीवी पौधा आपका काई या फिर लाइकेन है, ठीक है। बेसिकली सहजीवी पौधा है। साथियों हम लोग आपको क्विक रिवीजन करा रहे हैं। अगर आपको डिटेल में चीजें चाहिए हैं तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन आपको और डिटेल में मिले, तो उसके लिए भी आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना होगा, सो दैट मैं आपके डिटेल में भी सेशन लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। आप लोग देखिए दोस्तों, मैंने एक पोल भी कंडक्ट करवाया था, जिसमें मोस्टली बच्चों ने कहा सर हमें आप फास्ट ट्रैक कराइए, क्योंकि एग्जाम को समय बहुत कम है, हमें बस केवल रटने हैं चीजें, है ना। और ठीक है भाई, तो हम इसलिए आपको फास्ट ट्रैक करा रहे हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, जो कि बच्चा शिमला में स्थित है। शिमला हिमाचल प्रदेश में आपका शिमला आता है, वहां पर आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन के अनुसार इनमें से चीन, भारत, भूटान, नेपाल में कौन बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? अगर हम दोस्तों बिमस्टेक की बात करें, बिमस्टेक के टोटल 7 सदस्य हैं। बिमस्टेक के टोटल 7 सदस्य हैं, जिसमें आपका चीन नहीं आता है, ठीक है। चलिए,
प्रथम प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की अगर हम बात करें तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध लैंडलॉक्ड देश आपका पराग्वे और बोलिविया है। ठीक है, चलिए। चेचक आपका विषाणु में से फैलता है। ठीक है, चेचक है जो कि विषाणु से फैलता है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों अगर भारत की सबसे लंबी तटरेखा की बात करें तो सबसे लंबी तटरेखा का राज्य बच्चा गुजरात है। गुजरात है सबसे लंबी तटरेखा का राज्य है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों सबसे ज्यादा बाउंड्री आपकी जो सी बाउंड्री सबसे ज्यादा गुजरात ही एक्वायर करता है। और अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ का एक जो पोर्ट है जो कि कांडला पोर्ट है, जो कि आप जानते हैं बच्चा कांडला पोर्ट, जो कि काफी विवादित रहा है कांडला पोर्ट। और ठीक है, और कांडला पोर्ट की अगर बात करें, कांडला पोर्ट एक टैक्स फ्री पोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपका किस किस का बिजनेस होता है? केमिकल्स वगैरह का, फर्टिलाइजेशन का, इन सब का आपका यहाँ पर बिजनेस होता है, क्लॉथ वगैरह का, ये सबका यहाँ पर मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट होता है, यहाँ से विदेशों में माल जाता है। ठीक है, काफी बड़ा पोर्ट है। और ठीक है, संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 23 मई 1986 को बच्चा पारित हुआ था। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 23 मई 1986 को ये पारित हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ध्वनि का संरक्षण किसमें नहीं होता? अगर हम ध्वनि के संरक्षण की बात करें, ध्वनि के संरक्षण निर्यात में यानी कि वैक्यूम में नहीं होता है। ठीक है, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? दोस्तों अगर हम बात करें जोजिला दर्रा की, तो जोजिला दर्रा आपका श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है। श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है जोजिला दर्रा। बच्चा दर्रा की अगर हम बात करें, दर्रा क्या होता है? दर्रा जो दो रास्ताओं के बीच का रास्ता होता है, दो माउंटेन्स के बीच का रास्ता, जो कि उसको हम दर्रा बोलते हैं। दर्रा बेसिकली एक माध्यम होता है कनेक्ट करने का। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों अगर हम दर्रा की बात करें तो दर्रा आपका, ठीक है, काफी दर्रा है। एक आपका सिपकला दर्रा है, जोजिला दर्रा है, और बहुत सारे दर्रे हैं जो कि मैं आपको कभी डिटेल में चीज़ें बताऊंगा। और इसके अलावा ठीक है, और दर्रा से बेसिकली आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, टूरिज्म बढ़ता है। ठीक है, यहाँ से आपका मतलब यातायात को भी बढ़ावा मिलता है, यहाँ से मतलब ये कनेक्ट करता है। ठीक है, और सेरीकल्चर आपका किससे संबंधित है? अगर सेरीकल्चर की बात करें, सेरीकल्चर आपका रेशम कीट पालन से संबंधित है, सेरीकल्चर। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड आपकी एक महारत्न कंपनी है। महारत्न दोस्तों कंपनी आपकी कई प्रकार की होती है, महारत्न, नवरत्न, ये सब आपकी कंपनियां होती है। कोल इंडिया लिमिटेड की अगर बात करें तो कोल इंडिया लिमिटेड दोस्तों महारत्न कंपनी, याद रखिएगा। सुकन्या समृद्धि योजना आपकी बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना, जो कि 2014 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, भारत केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, चलिए। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका हाजीपुर में है। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल और बिल्कुल घोर के पी जाओ। ठीक है भाई, लोकसभा में अधिकतम 550 सीटें हैं। ठीक है, पहले 552 हुआ करती थी दोस्तों, फिर 2 एंग्लो इंडियन समुदाय की सीटें हटा दी गई हैं एक संशोधन के तहत। अब आपकी 550 अधिकतम सीटें हैं लोकसभा में। राजतरंगिणी के लेखक आपके कलहर है। ठीक है, चलिए। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? अगर दोस्तों पानीपत की बात करें तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो आपकी 5 नवंबर 956 को हुई थी, अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच हुई थी, जिसमें अकबर बच्चा जीत गया था। और पानीपत की अगर हम पानीपत का अगर हम पहली लड़ाई की बात करें तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। ठीक है, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। ठीक है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ठीक है, और जैसे हमारा भाई ब्रेन ही है, उसी प्रकार दोस्तों कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू होता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के लिए चलाई गई थी? अगर हम पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो ये किन 2 शहरों के बीच चलाई गई थी? तो आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो कि दिल्ली से वाराणसी तक चलाई गई थी, 17 फरवरी 2019 को चलाई गई थी। ठीक है, क्या आपको कोई दिक्कत है भाई, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो बताओ भाई, आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए। 34 वाला क्वेश्चन है आपका, पट्टचित्र चित्रकला शैली उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उड़ीसा की शैली है गोबी मरुस्थल
किस महाद्वीप में स्थित है? अगर गोबी मरुस्थल की बात करें तो गोबी मरुस्थल साथियों एशिया महाद्वीप में स्थित है और मंगोलिया देश में आपका स्थित है गोबी मरुस्थल। निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? आखिर इनमें से बात करें कौन सा देश है जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो आपका चीन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, जापान ये आपके स्थायी सदस्य नहीं है ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग जो कि नीदरलैंड में है। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय द हेग में जो कि नीदरलैंड में है। टेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स परियोजना आपकी उत्तराखंड में है और ये भागीरथी नदी पर है। ठीक है, टेहरी बांध आपका उत्तराखंड में ही है। ठीक है, सूर्य की चमकती सतह को हम लोग प्रभामंडल यानी कि फोटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किसके लिए की थी? दोस्तों अगर भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत सार्वजनिक बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए की थी। ठीक है, सार्वजनिक बैंकों को बेसिकली बढ़ावा देने के लिए इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी भारत सरकार द्वारा। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एनटीपीसी CBT2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आप SSC 10+2 किसी भी आप दोस्तों वन डे एग्जाम की तैयारी करें 10+2 लेवल की, दोस्तों आप लोग की मैंने बहुत ही शानदार ई बुक लॉन्च की है जो कि GK प्लस साइंस की ई बुक है, जो कि जिसमें आपको टॉप 21 सेलेक्टेड चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। बच्चे इस चैप्टर वाइज क्वेश्चन यानी कि पहले आपको एंशियंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न, फिर पॉलिटी, इस टाइप का बिल्कुल चैप्टर वाइज आपको MCQ दिए जाएंगे। और दोस्तों ये आपको बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपको बिल्कुल घोर के पी जाना है। एग्जाम में दोस्तों फेवरेट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछता है वही इस ई बुक में रखे गए हैं। जो एग्जाम में कोई 10 बार पूछ रहा है, एग्जाम में कोई 15 बार क्वेश्चन पूछ रहा है, वही इसमें रखे गए हैं। ठीक है, ये आपकी ई बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों ई बुक की बात करें सबसे ज़्यादा सेलिंग होने वाली हमारी ई बुक रही है। लगभग 10,000 प्लस बच्चे इस ई बुक को ले चुके हैं और काफ़ी हजारों बच्चों के दोस्तों इस बुक बच्चा केवल NTPC के एग्जाम में इसी बुक से GK और साइंस का पढ़ के गया था और बच्चा का अच्छा स्कोर हुआ। 70% बच्चा ने इजीली स्कोर कर लिया। दोस्तों ई बुक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। आपको दोस्तों एप्लीकेशन पर काफ़ी रेटिंग्स वगैरह भी पड़ी हैं इस ई बुक के रिगार्डिंग, जिसमें जो टॉपर्स वगैरह ने रिव्यू किया है, तो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एग्जामिनर की फेवरेट प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं बस वही इस ई बुक में रखे गए हैं। इसकी प्राइस केवल 99 रुपये है। ठीक है, और 99 रुपये आपको ई बुक दी जाएगी डिस्काउंट पीरियड में और अपडेट ई बुक हो चुकी है। आपको बुक फॉर्मेट में दोस्तों एक ई बुक मिलेगी, इसको प्रिंट करवाइएगा आराम से। दोस्तों आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल घोल के पीना है, बिल्कुल है ना, प्रिंट करवाइए, फिर उसके बाद आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल रटना है। और मैं दोस्तों इतना दावा तो नहीं करूंगा बच्चे रेलवे ग्रुप डी में आप 45 से 45 स्कोर करेंगे बच्चे, लेकिन इतना मैं जरूर दावा करूंगा 30 प्लस स्कोर आपका कोई नहीं रोकेगा। 30 से 35 के बीच आपका स्कोर रहेगा। ये ई बुक उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है जिनका GK बहुत वीक है। ठीक है, साइंस वीक है, उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जिनका GK में स्कोर कम हो रहा है। ठीक है, 30 से 35 नंबर बच्चा अगर एक एक क्वेश्चन आप रट लेते हैं 2100 तो आपको 30 से 35 नंबर एग्जाम में कोई भी नहीं रोकेगा। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है, मतलब चैप्टर बाई ई बुक है और MCQ फॉर्मेट में आपको ई बुक मिलेगी। और इसके अलावा साथियों इन 10 बुकों का बेसिकली इस ई बुक में निचोड़ है। जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको ये दो बुक कराई, बहुत ही शानदार तरीके से कराई है। और भी मैंने काफ़ी बुक्स आपको कराई और NTPC के मैंने काफ़ी आपको रिव्यू वगैरह करवाए हैं। NTPC के साथ ही मैंने एनालिसिस वगैरह आपको सब कुछ कराया है। तो अपने आप में यार बहुत ज़्यादा अनुभव हो गया। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस लगभग 7 साल का है। मैंने काफ़ी बड़े दोस्तों एडटेक प्लेटफॉर्म में वर्क किया है, तो मुझे अपने आप में बहुत अनुभव है कि भाई एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। इन सब बुकों का बेसिकली इसमें निचोड़ मिलेगा आपको। ठीक है, इन सब बुकों में जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है सब इस ई बुक में रखे गए हैं। जो कोई 10 बार पूछा गया, कोई 12 बार पूछा गया। दोस्तों आप ऐसा तो है नहीं भाई आप ये सब ई बुक पढ़ लें, ये सब बुक पढ़ सकें भाई, है ना। और दोस्तों आपको इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों, 1-2 बुक पढ़ो वो काफ़ी है। इन दोस्तों 2100 क्वेश्चन को आप रट लेते हैं दोस्तों तो 30 से 35 नंबर कोई भी आपका नहीं रोके। इन सब बुकों का निचोड़ है और जो जितने सिलेक्टेड क्वेश्चन है वही रखेंगे और कुछ मैंने अपनी तरफ से ऐड किए जो एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, ये सभी किताबों का निचोड़ है और एग्जाम में तहलका मचाने वाला दोस्तों ई बुक रहेगा। तो इस ई बुक को आप ले सकते हैं और किसी प्रकार का आपको डाउट इस व्हाट्सएप नंबर संपर्क कर लिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों की एक और बड़ा ऑफर है जो कि कुछ ही समय के लिए है और जो कि गुरुकुल प्लस की एप्लीकेशन पे आपको ऑफर दिया जा रहा है। इसमें दोस्तों क्या होगा कि आपको एक कूपन कोड प्रयोग करना है। कूपन कोड आपको प्रयोग करना है, इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% डिस्काउंट दोस्तों आप कोई भी कोर्स लेंगे, इनफैक्ट आप 19 रुपये का भी कोई कोर्स लेंगे उस पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको कूपन कोड प्रयोग करना है आपको अमन 10 प्रयोग करना है, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस कूपन का प्रयोग करके
आप 10% डिस्काउंट पाइए दोस्तों, और ये कूपन कोड कुछ ही समय के लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो ई बुक को आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी बच्चे कोर्स ले चुके हैं, कोई बच्चा 5 कोर्स ले चुका है, कोई 6 ले चुका है। बच्चों का हमेशा मैसेज आता है कि सर ऐसा आप कीजिए कि सब्सक्रिप्शन वगैरह लॉन्च कीजिए ताकि हमें बार बार कोर्सेज ना लेना पड़े और बार बार हम लोगों को ई बुक वगैरह ना लेना पड़े। दोस्तों उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार तरीका निकाला है। गुरुकुल प्लस की ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन भी लॉन्च हो चुका है, जिसको काफ़ी बहुत बच्चों ने प्यार और सपोर्ट दिया। दोस्तों बहुत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का तहे दिल से, जो कि आप गुरुकुल प्लस प्लेटफॉर्म पर इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों आप जानते हैं मैं काफ़ी बड़े बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म पढ़ा चुका हूँ, और जहाँ पर दोस्तों मेरे कोर्स 5-6 हज़ार रुपये में होते थे, यहाँ पर साथियों कोर्स केवल और केवल आपको 799 रुपये में पूरा सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। 799 में दोस्तों आपको कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा। जितने भी दोस्तों मतलब एप्लीकेशन में जितने भी कोर्स हैं वो आपको सब केवल 799 में दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको यूथ 200 कूपन कोड प्रयोग करना है, जिसमें आपको 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, एक कूपन कोड भाई कुछ ही समय के लिए उपलब्ध है, कभी भी खत्म हो सकता है इनफैक्ट, है ना। और जब लगेगा भाई सीट जितना हम लोग एक्सपेक्ट किए उतनी भर चुकी है, फिर कूपन कोड खत्म हो जाएगा, फिर नहीं मिलेगा आपको, है ना। और जितने भी एग्जाम है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सभी कोर्सेज आपको एक ही स्थान पर मिलेगा। इसकी प्लस पॉइंट ये है कि दोस्तों यहाँ पर आपको लाइव क्लास, जितने भी हम लोग लाइव क्लासेस वगैरह के कोर्सेज लॉन्च करते हैं, वीडियो लेक्चर्स के कोर्सेज लॉन्च करते हैं, यूथ का हुआ आपका यूथ 11,000 का कोर्स हुआ, वो मैंने जितने भी कोर्स हैं सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। PDF सब PDF आपको मिलेंगी, यहाँ पर क्विज मिलेंगी, टेस्ट मिलेंगी, जितनी भी ई बुक हमने जितनी भी लॉन्च की हैं, कोई 49 कोई 99 जितनी भी ई बुक्स साथियों, मतलब कुल मिला के गुरुकुल प्लस प्लेटफॉर्म पर गुरुकुल प्लस एप्लीकेशन जितनी भी चीज़ें आपकी उपलब्ध हैं वो आपको सब एक जगह पर मिलेंगी। ठीक है, और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, और हम लोगों ने दोस्तों जल्दी आप लोगों के लिए फैकल्टी वगैरह भी लॉन्च करें, मतलब आएंगी आप लोगों के लिए पढ़ाने, और कोर्सेज लॉन्च करेंगे मैथ, रीजनिंग और आपका इंग्लिश का। तो दोस्तों उन सब का भी आपको यहाँ पर मिलेगा, मतलब जो जो हमारे साथ ऐड होता जाएगा हम लोगों के साथ वो उन सब का आपको कोर्सेज मिलेगा। मतलब कुल मिला के दोस्तों एप्लीकेशन में जितने कोर्सेज आएंगे सब आपको यहाँ पर मिलेंगे, ई बुक PDF सब कुछ मिलेगा केवल और केवल आपको 799 रुपये में। दोस्तों ये ऑफर बार बार ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, तो इस ऑफर का भरपूर मात्रा में फ़ायदा उठाइए। इसकी वैलिडिटी भी आपको 1 साल दी जा रही है। PDF वगैरह जितनी आपको दी जाएंगी, जितनी भी ई बुक होंगी वो तो आपके पास दोस्तों अनलिमिटेड रहेंगी। ठीक है, मतलब आप लाइफ टाइम उसको देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों क्विज है, टेस्ट, हम लोग दोस्तों जल्दी आप लोगों की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज का भी आपको यहाँ पर दी जाएंगी। ठीक है, और आपको किसी प्रकार का डाउट हो, कोई भी समस्या हो, इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे निवारण दूर कर दिए जाएंगे। ठीक है, ओके भाई। दोस्तों 41 वाला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी ग्रह का और क्षेत्र जहां पर जीव मंडल मौजूद है। ठीक है, जहां पर जीव मौजूद है उसको हम लोग जीव मंडल कहते हैं, जहां पर जीव मौजूद है उसको हम लोग जैव मंडल कहते हैं। याद रखिए, जहां पर जीव मौजूद है उसको हम लोग जैव मंडल कहते हैं। भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन आपका 1969 में चालू किया गया था। भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन। जापान की मुद्रा आपकी येन है, YEN। जापान की मुद्रा आपकी येन होती है, और जैसे भारत की मुद्रा आपकी रुपया है उसी प्रकार जापान की मुद्रा येन होती है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय आपके जो बॉयस राय थे वो आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, चलिए, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? आखिर किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो प्लासी का युद्ध लड़ने वाले नवाब सिराजदौला थे, जो कि बंगाल के नवाब थे। ठीक है, और नवाब सिराजदौला ने आपका प्लासी का युद्ध लड़ा था ईस्ट इंडिया के खिलाफ, और रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजदौला के बीच युद्ध हुआ था, जो कि 1757 में हुआ था। ठीक है भाई, तो नवाब सिराजदौला ने युद्ध लड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में हुआ था। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत आपका अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। ठीक है, लीचेन, ठीक है, लीचेन एक ऐसा जीव है जो वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। ठीक है, राजा सिंह विष्णु आपके पल्लव वंश के शासक हुआ करते थे। ठीक है, भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल है। BARC यानी कि B फॉर भाभा, A फॉर आपका एटॉमिक, R फॉर रिसर्च, C फॉर सेंटर का मुख्यालय आपका मुंबई में है। मुंबई यानी कि सपनों की नगरी में है, और महाराष्ट्र की राजधानी आपकी मुंबई है। टैक्सोनॉमी के जनक आपके कॉल लीनियस है। ठीक है, कॉल लीनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहते हैं। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार MN रॉय ने दिया था। ठीक है,
बहुत ही टैलेंटेड पर्सन थे एम एन राय भाई, है ना। संगीत के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए कौन सा अवार्ड दिया था? संगीत की अगर बात करें तो दोस्तों संगीत के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए आपको ग्रैमी अवार्ड दिया था। संगीत के क्षेत्र में दिया था ग्रैमी अवार्ड। सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी में NIU, N फॉर होता है बच्चा नेटवर्क, I फॉर इंटरफेस, U फॉर यूनिट होता है, ये फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। कौन से राष्ट्र 5वां राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की है? तो वो आपका राज्य है ऑस्ट्रेलिया, वो राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों 5वां राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया? अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करें दोस्तों तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में की 42वीं संविधान संशोधन में जोड़ा गया, 1976 में हुआ था, इंदिरा गांधी के समय पर हुआ था। और साथियों इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, यानी भारत का आधा संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बोलते हैं। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में आपका मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था संविधान की सूची में। ठीक है, 1976 में आपका ये हुआ था। ठीक है, इंदिरा गांधी ने बेसिकली इंदिरा गांधी के समय हुआ था। मोपला विद्रोह आपका 1921 से 1922 तक चला, यानी कि 1 साल चला। जो कि मोपला एक बेसिकली दोस्तों एक जनजाति है जो कि आपकी केरल में प्रवास करती है। केरल में प्रवास करती मोपला जनजाति। ठीक है, और केरल में प्रवास करती और मोपला जनजाति द्वारा ये विद्रोह हुआ था जो कि केरल में हुआ था, जो कि 1 साल चला, 1921 से लेकर 22 तक चला। अगर दोस्तों हम लोग आपसे जनजाति की बात करें तो बच्चे सब एग्जाम बताइए, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स बताइए कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी भारत की बताइएगा आप लोग, है ना। चलिए 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? अगर 39वीं समानांतर रेखा की बात करें तो आपकी अमेरिका और कनाडा के मध्य है। ठीक है, अमेरिका और कनाडा के मध्य आपकी 39वीं समानांतर रेखा इनको कनेक्ट करती है। ठीक है, अमेरिका और कनाडा को। भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारकों में से एक थे। यह किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था? दोस्तों आप जानते हैं सती प्रथा उस समय बहुत ही खतरनाक प्रथा हुआ करती थी। होता क्या था दोस्तों सती प्रथा में कि जिन लेडीजों के हस्बैंड एक्सपायर हो जाते थे, ठीक है, जिन लेडीजों के हस्बैंड एक्सपायर हो जाते तो उनको दोस्तों अग्नि में स्नान करना पड़ता था। ठीक है, मतलब उनकी भी मृत्यु हो जाती थी उसी पल। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए एक बहुत ही बड़े भारतीय समाज सुधारक थे जिनका नाम था दोस्तों राजा राम मोहन राय, जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इन्होंने दोस्तों इसका बहुत विरोध किया और इन्हीं की बदौलत सती प्रथा खत्म हुई थी। दोस्तों करवा चौथ वगैरह के व्रत भी आपके उसी काल से स्टार्ट हुए थे। ठीक है, और जो बेसिकली जो सती प्रथा, भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े समाज सुधारकों में से एक था और ये आपका उस समय गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, हटाया गया था जब। गोल गुम्बद आपका कर्नाटक बीजापुर में है। ठीक है, चलिए इसमें दोस्तों राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा अहम योगदान था सती प्रथा को हटाने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सेब में बैक्टीरिया से होने वाले रोग, हम लोग उसको फायर ब्लाइट कहते हैं। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले दादाभाई नेहरू जी ने कही थी। दादाभाई नेहरू जी की दोस्तों हम लोग भारत के सबसे वृद्ध पर्सन कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना दादाभाई नेहरू जी द्वारा की गई। निम्न में से कौन सा रक्त परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? अगर दोस्तों हम रक्त की बात करें आखिर में से कौन सा रक्त जो कि परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, तो वो आपका बड़ी ऑप्शन के अनुसार बड़ी आंत नहीं है। ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के दौरान हुआ था? अगर दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार की बात करें जो कि अमृतसर में हुआ था और उस समय दोस्तों आपके जो वायसराय थे वो आपके लिए थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। साहित्य अकेडमी का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। जी हर साल साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया जाता है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है। नई भारतीय ध्वज संहिता आपकी किस वर्ष में प्रभावी हुई? तो नई भारतीय ध्वज संहिता जो है आपकी 2002 में प्रभावी हुई। भारत का कौन सा राज्य वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया? तो वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक आपका अरुणाचल प्रदेश यानी कि एपी भी बन गया है। ठीक है, चार बिट्स के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? चार बिट्स के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग नेबल बोलते हैं। ठीक है, नेबल। ठीक है, द्रव्यमान कौन सी राशि है? दोस्तों अगर हम द्रव्यमान की बात करें यानी कि दोस्तों जो मास बेसिकली कौन सी राशि है? तो मास आपकी अदिश राशि है। दोस्तों राशि आपकी दो प्रकार की होती है, अदिश और सदिश राशि होती है। अगर हम अदिश राशि की बात करें तो अदिश राशि आपकी चाल है, दूरी है, दाब है, आयतन होती है, ऊर्जा होती है, द्रव्यमान होती है, सब आपकी अदिश राशि में आती है। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि एनएनपी क्या है? अगर दोस्तों हम एनएनपी की बात करें तो एनएनपी इक्वल टू दोस्तों फॉर्मूला होता है एनएनपी इक्वल टू एनएनपी यानी कि नेट
NNP को हम शॉर्ट फॉर्म में NNP बोलते हैं, इसको फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसका जो फॉर्मूला होता है GNP माइनस डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास, इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है। जो तिरंगा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, ठीक है, जो तिरंगा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? चोरी छिपे ये ब्रिटिश भारत में बेसिकली इंदुलाल याग्निक लाए थे, ठीक है, ब्रिटिश से चोरी छिपे भारत में लाए थे इंदुलाल याग्निक। विधान परिषद किस राज्य में, अगर हम विधान परिषद की दोस्तों बात करें, विधान परिषद किस राज्य में है बच्चा? विधान परिषद आपके ऑप्शन के अनुसार आंध्र प्रदेश में। अगर हम विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद आपकी टोटल 6 राज्यों में है। 6 राज्यों में दोस्तों आपकी विधान परिषद है। 6 राज्य वो कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। शिव कुमार शर्मा, ये आपका दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। सारे भाई जितने मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल घोल के पी जाइए भाई। स्ट्रैटेजी के मोस्टली क्वेश्चन आप जानते हो, स्ट्रैटेजी के मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। स्ट्रैटेजी के मोस्टली क्वेश्चन आप लोग के लाए होंगे, साइंस के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। साइंस के क्वेश्चन कम है, स्ट्रैटेजी के वाला पोर्शन ज्यादा है यहाँ पर, है ना। शिव कुमार शर्मा किस बात से संबंध है? शिव कुमार शर्मा की अगर बात करें, शिव कुमार शर्मा आपके संतूर बाधा के संतूर बजाने के लिए जाने जाते हैं शिव कुमार शर्मा जी, है ना। चलिए, जन शिक्षण संस्थान यानी कि JSS का संचालन किसके संरक्षण में होता है? तो JSS की बात करें तो JSS का संरक्षण बेसिकली जन शिक्षण संस्थान JSS का संचालन किसके संरक्षण में होता है? तो JSS का संचालन बेसिकली कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के संरक्षण में होता है। पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैकी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है दोस्तों फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो। ये बेसिकली आपकी अर्नेस्ट मैकी द्वारा लिखित पुस्तक है, ठीक है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हम लोग लॉर्ड रिपन को कहते हैं, ठीक है। लॉर्ड रिपन को दोस्तों हम लोग भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। भारत का संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। और चूने के पानी का रासायनिक सूत्र ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चूने के जो पानी है उसका रासायनिक यानी केमिकल फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो आपका CaOH का होल ट्वाइस होता है। कैल्शियम, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम बच्चा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस होता है। अगर हम दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड एग्जाम में पूछेगा कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड। रॉबर्ट हुक ने आपकी कोशिका की खोज की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. हुम द्वारा की गई थी 28 दिसंबर 1885 को की गई। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. हुम द्वारा की गई और 28 दिसंबर 1885 को की गई थी, ठीक है भाई। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या भाई, कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, बाकायदा कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। दोस्तों 82 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था? दोस्तों अगर बच्चा सांची की बात करें, सांची आपका विदिशा के पास में जगह है, ठीक है। और सांची के स्तूप को दोस्तों 1989 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। और अगर हम दोस्तों विदिशा की बात करें, विदिशा आपका MP में आता है, सांची आपका MP में आता है, ठीक है। और भोपाल से कुछ ही किलोमीटर दूर आपका विदिशा स्थित है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों सांची का स्तूप बौद्ध धर्म का है, ठीक है। और बेसिकली सांची का जो स्तूप है आपका अशोक द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी कंचनजंगा, जो कि बच्चा कहाँ पर है? सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। और इसकी लंबाई ऊंचाई लगभग कितनी है? 8586 मीटर। याद रखिएगा 8586 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई है, ठीक है। ये आपकी सिक्किम में कंचनजंगा। किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं? तो आपकी पंचायती राज चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं, रिजर्वेशन होता है महिलाओं का, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत आपका फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस से अपनाया गया है। रूर क्षेत्र किस देश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? अगर हम रूर क्षेत्र की बात करें तो ये आपका जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है रूर। किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से आत्मा बाहर निकलती है के तौर पर परिभाषित किया गया? तो अवध में ये कहा गया है, ठीक है। चलिए,
पित्त रस शरीर के किस अंग में स्रावित होता है? तो अगर हम पित्त रस की बात करें, पित्त रस आपका यकृत यानी कि लीवर में स्रावित होता है। जीएसटी किस प्रकार का कार्य है? जीएसटी की बात करें, जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है, और ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत आपका महात्मा गांधी है। ठीक है, एचटीटीपी जो कि कंप्यूटर का इसका फुल फॉर्म होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, किस द्वीप समूह में 12 प्रबल द्वीप है? अगर दोस्तों कौन से आखिर द्वीप समूह में 12 प्रबल द्वीप है? तो आपके लक्षद्वीप में 12 प्रबल द्वीप है। ठीक है, और कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में ईस्वी में किस शहर में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया? तो नागपुर में कांग्रेस ने 1920 में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था, और नागपुर में बेसिकली किया गया था कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1920 को। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपकी अजमेर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ये आपकी भारत की सबसे बड़ी दरगाह है जो कि अजमेर में है, राजस्थान है। फिर उसका दोस्तों आपकी दरगाह आती है देवा शरीफ आपकी कहाँ है? यूपी में है देवा शरीफ। ठीक है, और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपकी अजमेर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, एटीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? जो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया लैब है, तो एटीएल का फुल फॉर्म होता है साथियों अटल टिंकरिंग लैब। ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया लैब है। किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया? तो वो आपकी कमल दास ने किया। सर्वग्राही रक्त समूह आपका एवी होता है। ठीक है, यानी कि सबको दे सकता है एवी। ठीक है, तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर आपका परम 8000 है। परम 8000 दोस्तों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बच्चा कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो आप उत्तराखंड में बच्चा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे पहले नेशनल पार्क आपका यहीं पर बनाया गया था जिम कॉर्बेट में। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला प्राचीन नेशनल पार्क, सबसे पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, जो कि आपका उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के दोस्तों रामनगर में आपका स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, और जो कि बाघ के लिए संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर बाघ आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे, बहुत ही शानदार है। और ठीक है, कभी आपका मौका लगे नैनीताल के पास में आपकी जगह है, तो आप जिम कॉर्बेट जरूर जाइएगा, बहुत ही शानदार नेशनल पार्क है। ठीक है, हाल ही में दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम भी चेंज हो गया, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का इस समय नाम क्या है। ठीक है, किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि? आखिर किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि? तो वो आपकी डेनमार्क में सबसे सफल सहकारी कृषि है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए हैं, और आपको लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, सो दैट मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके।